हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम के मैप का क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है और ध्यान देना, मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखना। अगर कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम के मैप की वीडियो देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियोस के लिंक है, पहले आप उन तीनों वीडियोस को देखना, फिर इस वीडियो को देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और गोइंग फॉरवर्ड भी के मैप की और वीडियोस हम लेकर आएंगे। हर वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई एफ ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल टू समेशन 0 to 8 10। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है यूजिंग के मैप। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क है हमारा के मैप बनाना, हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के मैप बनाएंगे। तो फर्स्ट टास्क क्या है हमारा, के मैप बनाएंगे हम। तो के मैप कैसे बनेगा, कितने वेरिएबल है 4, इसका मतलब 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो 16 बॉक्सेस बना दोगे आप कुछ ऐसे। ठीक है, अब क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स हैं, टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी। 2 यहां लिख दोगे, ए बी यहां लिख दिया और सी डी यहां लिख दिया। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो कितने बॉक्सेस बनाए हमने 16। अब हम नंबरिंग करेंगे, 16 हो गया। नंबरिंग कहां से होगी, 0 से लेकर 15 तक। कहां से होगी, 0 से लेकर 15 तक। पहले बॉक्स में 0 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, एक छोड़ दोगे, 2 3 राइट। फिर आया 4 5, एक छोड़ देंगे, 6 7, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, 8 9 10 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो यहां वाली लाइन है यहां पर 12 13, एक लाइन छोड़ देंगे, 14 15, उल्टा लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या बन गया, अभी सिर्फ बॉक्सेस बने, ए बी सी डी बना। यहां पे लेफ्ट साइड पे कितने वेरिएबल है, ए बी, 2 वेरिएबल्स है। तो हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। बूलियन अलजेब्रा की पूरी एक वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, अप्रोक्सीमेटली 1 से सवा घंटे की वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देख रखी तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं वो सिखाया हुआ है। तो यहां पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, 2 की पावर 2 इज 4। 4 टाइम्स 4 होता है, 4 का हाफ इज 2, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 2 का हाफ कितना होता है 1। तो यहां लिखोगे 0 1, 0 1 आना चाहिए, यहां पर उल्टा। सेकेंड टाइम में हमेशा उल्टा हो जाता है के मैप के अंदर। अब सेम चीज जो यहां लिखा है यहां पे देख के लिख दो, 0 0, दिस इज 0 1, नेक्स्ट क्या 1 1 1 0 राइट। तो पहला टास्क हमें क्या करना है, के मैप का डायग्राम बनाना है। ये के मैप का डायग्राम बनाया। नेक्स्ट आप देखोगे क्वेश्चन कौन सा है, समेशन वाला है या पाई वाला है। ठीक है, समेशन वाला इज एसओपी, पाई वाला इज पीओएस। तो जो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा, पाई वाला है, यानी पीओएस। पीओएस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। पीओएस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सम, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी यहां पे ए बी सी डी लिखा हुआ है उसको प्लस की फॉर्म में लिख दो। तो सम करना है, दैट इज ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी। यहां पर क्या आ जाएगा, सॉरी यहां पे बी आएगा, ए प्लस बी। यहां पे क्या है, सी डी, तो यहां क्या आ गया, सी प्लस डी, सी प्लस डी, सी प्लस डी एंड सी प्लस डी। सम हो गया। सम के बाद क्या करना है, प्रोडक्ट, वो हम बाद में देखेंगे प्रोडक्ट कब करना होगा। अब ध्यान दो, अब हमें क्या करना है, डैश लगाना है, यानी कि एबीसीडी के ऊपर कहीं पे डैश लगाना है। हमने किसकी फॉर्म में लिखा, प्लस की फॉर्म में लिखा। मैथ्स में कौन सा ऐसा नंबर होता है जिसके साथ हम प्लस करते हैं फर्क नहीं पड़ता, जल्दी बताओ। सपोज 10 है, 10 के साथ हम किस नंबर को प्लस करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, 0। 10 + 0 इज 10।
तो इसका मतलब 0 से हम प्लस करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, उसके उल्टे के ऊपर बार, 0 का उल्टा इज 1। तो जहां पर भी 1 लिखा हुआ है उसके ऊपर बार, यहां पे दोनों 0 है तो नहीं आएगा, 1 यहां पर है, 1 यहां पर, 1 यहां पर, 1 यहां पर। ठीक है, ए भी दोनों 0 है, यहां पे 1 पे बार, इधर भी बार, इधर भी बार और इधर भी बार। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो मैं अब इसको हटा रहा हूं अभी। तो ये हमारा बन गया के मैप का डायग्राम एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? पीओएस का था। अब आएंगे वापस क्वेश्चन पर। ये हमारा क्वेश्चन है 0 to 8 10। तो अब क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है 0 to 8 10। तो हमें क्या करना है? इन नंबर्स का अब हम क्या करेंगे? यूज करेंगे अपने के मैप में। तो वापस आते हैं, क्वेश्चन में ये है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 0 to 8 10। तो जहां पे 0 है वहां पर उस वाले बॉक्स के अंदर हम क्या लिख देंगे? ध्यान देना, जहां पे 0 है उस बॉक्स में क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। कुछ ऐसे, इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में था 0 to 8 10। तो 0 वाले पे 0 लिखा, 2 वाले पे भी क्या लिख देंगे? 0, 8 वाले पे भी 0 और 10 वाले पे भी 0। अब स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन चलता है 0 क्यों लिखा? ध्यान दो, हमने डैश किसके ऊपर लगाया? बार किसके ऊपर लगाया? 1 के ऊपर। 1 के ऊपर लग गया तो किस पे नहीं लगा? 0 पे नहीं लगा। तो जो क्वेश्चन में नंबर्स गिवन थे उन सारे वाले बॉक्सेस के अंदर हम 0 0 0 लिख देंगे। ठीक है, राइट? अब ध्यान दो, अब ये वाले बॉक्सेस का कोई भी यूज नहीं है। जहां पर हमने बड़ा बड़ा 0 नहीं लिखा, यानी जो खाली है, उन बॉक्सेस का कोई भी यूज नहीं है। अब क्या करना है? टोटल हमारे कितने बॉक्सेस है? 16। 16 का हाफ हम देखेंगे। 16 का हाफ कितना होता है? 8। क्या एक साथ 8 0 कहीं पर आ रहे हैं? इन बॉक्सेस में तो वैसे भी टोटल 4 ही 0 है, तो इसका मतलब 8 क्या होता है? ऑक्टेंट। ऑक्टेंट नहीं बन सकता। नेक्स्ट, 8 का आधा देखेंगे कितना होता है? 4। 4 इज क्वाड्रेंट। अब हम देखेंगे क्या एक साथ 0 आ रहे हैं? एक साथ का मतलब स्क्वायर की फॉर्म में हो सकता है, रेक्टेंगल की फॉर्म में हो सकता है। यहां पे स्क्वायर रेक्टेंगल, सपोज करो ये होता मेरा, सपोज ये होता, तो ये क्या बन जाता है? रेक्टेंगल बन जाता। तो हम क्या कहते हैं? हाँ, एक साथ आ रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, बट अभी नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कुछ ऐसा होता, तो एक साथ 4 आ रहे हैं स्क्वायर की फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं? इसको यूज करके सॉल्व करते हैं, बट अभी नहीं है तो हटा रहे हैं। कहने का मतलब ये रेक्टेंगल और स्क्वायर बनना चाहिए। साथ साथ में थर्ड, आपके पास परमिशन है, आप पेज को फोल्ड कर सकते हो सेंटर से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब जैसे मान लो ये पेज है मेरा, अगर मैं, ये सेंटर है, अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये 2 और ये 2 ओवरलैप हो जाएंगे, लेकिन हमें 4 करना है, तो आप दोबारा से फोल्ड कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? वो 4 एक साथ 0 आ जाएंगे। कहने का मतलब सिंपल ये याद रखो, ये ले लिया हमने, इसको कलर चेंज करके लिखते हैं हम। ठीक है, ये और ये, इन चारों का कॉर्नर्स को हम कंबाइन करके क्या बना सकते हैं? क्वाड्रेंट बना सकते हैं। ऐसे याद रखो, सिर्फ कॉर्नर्स के तो बन जाएगा। अगर मान लो यहां नहीं होता, यहां होता तो नहीं बनता। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया? ये क्वाड्रेंट बन गया। अब ध्यान देना, दिस इज क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1। अब हम क्या करेंगे? क्वाड्रेंट 1 में जो जो बॉक्सेस का क्वाड्रेंट बन रहा है, इनकी लेफ्ट साइड पे, इसके ऊपर की साइड की टर्म्स देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्लस सी प्लस डी। ठीक है, अब यहां पर आएंगे, इसके लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है? a प्लस बी, दिस इज a प्लस बी, और इसके ऊपर क्या लिखा है? सी डैश प्लस डी, सी डैश प्लस डी। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, इसके लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? a डैश प्लस बी, a डैश प्लस बी, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? c प्लस डी। तो ये हो गया प्लस c प्लस डी। ठीक है, अब कौन सा रह गया? ये रह गया इसके लेफ्ट साइड पे a डैश प्लस बी, ऊपर c डैश प्लस डी। तो ये हो गया a डैश
प्लस बी और क्या है प्लस सी डैश प्लस डी। ठीक है, अब इनके अंदर आप सब में देखोगे कॉमन कितना आ रहा है। इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने ऑक्टेंट बनाना सिखाया था। ऑक्टेंट में कितने हो रहे थे, 8 हो रहे थे, 8 में 1 कॉमन आ रहा था। अब यहां पे क्या बना, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में 2 टर्म्स कॉमन आ रही होगी, हर जगह ए है, यहां पे दोनों पे ए है, ये ए डैश है तो कॉमन नहीं है। हर जगह बी है, हाँ बी है, इसका मतलब बी आ गया कॉमन। यहां पे हर जगह सी है, सी डैश है, नहीं है। यहां पे डी है, हर जगह हाँ है। अगर 2 कॉमन नहीं आ रहा किसमें, क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब गलत हो रहा है। तो ये क्या हो गया, बी प्लस डी हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये क्या बन गया हमारा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बाद क्वाड्रेंट कितना हो गया, 4, 4 के हाफ कितना होता है, 2। ठीक है, क्वाड्रेंट तक बन गया। क्वाड्रेंट के बाद फिर दोबारा हम क्या करेंगे, 4 का हाफ करेंगे, दैट इज 2। 2 का मतलब होता है पेयर। क्या एक साथ 2 आ रहे हैं, अगर मैं पेज को फोल्ड करूं तो ये पेयर बन सकता है, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, ध्यान से समझना, क्यों नहीं लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से समझना, रूल क्या कहता है। अगर हमें पेयर बनाना है, पेयर का मतलब 2 बंदे चाहिए, तो 2 में कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो अभी तक यूज नहीं हुआ हो। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सपोज करो पेयर की जगह मैं एग्जांपल लेता हूं क्वाड्रेंट का, 4 बंदे चाहिए। ऐसे मानो एक टीम बनानी है 4 प्लेयर की। 4 प्लेयर की अगर मुझे टीम बनानी है तो कम से कम उनमें एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो अभी तक किसी भी टीम में नहीं खेल रहा हो। राइट, कहने का मतलब ये 4 के 4 प्लेयर किसी दूसरी टीम में खेल रहे, तो हम उन चारों को उठा के एक अलग से टीम नहीं बना सकते। ऐसा हो सकता है कि 3 प्लेयर किसी 4 प्लेयर की एक टीम है, उसमें से मैं कहूं 3 बंदों को कहूं कि 3 आप मेरे साथ आ जाओ, मैं अभी किसी में भी नहीं खेल रहा, मैं कहूंगा कि आप मेरे साथ आ जाओ, वहां पे भी खेलो और मेरे साथ भी खेलो। तो मैं वहां से 3 बंदे, 2 बंदे, 1 बंदे जितने मर्जी लेके आ सकता हूं, बट टोटल चारों के चारों नहीं ला सकता। कहने का मतलब ये, जो चीज आपको बनानी है उसमें कम से कम एक बंदा ऐसा हो जो यूज नहीं हुआ हो। अब जैसे हमें क्या बनाना है, पेयर बनाना है, तो ये दोनों ऑलरेडी किस में आ गए हमारे, ये दोनों ऑलरेडी हमारे क्वाड्रेंट में आ चुके, तो हम पेयर नहीं बना सकते। ठीक है, और भी कोई पेयर नहीं बनेगा। उसके बाद 2 का हाफ होता है ब्लॉक 1, दैट इज ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब जो अभी तक किसी में भी यूज नहीं हुआ हो। सपोज यहां पे 0 होता, ठीक है, यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, 0। सपोज दिस इज 0, तो हम इसका पेयर नहीं बना सकते, डायगोनल अलाउड नहीं है, तो ये अकेला क्या रह जाता, ब्लॉक रह जाता। तो इसको भी हम लिखते, बट अभी इस क्वेश्चन में नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूं। राइट, तो अब हमारा कोई और नहीं बन सकता। फाइनल आंसर क्या आ गया, दैट इज बी प्लस डी। फाइनल आंसर इज बी प्लस डी। राइट, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के मैप के अंदर आंसर वेरी कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। ये मत कहना कि सर आपने तो बी प्लस डी निकाला, स्कूल कॉलेज के अंदर टीचर ने सी प्लस ए निकाल दिया। अगर आप वेरिएबल्स यहां पर अलग कर दोगे, यहां पे बी ए लिख दोगे, यहां पे डी सी लिख दोगे, या फिर यहां पे सी डी लिख दोगे, यहां पे ए बी लिख दोगे, तो आंसर वेरी हो जाएगा। तो आंसर चेंज हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, टीचर उसको ठीक करेगा। नोट कर लो। तो दोस्तों मेरी आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, गोइंग फॉरवर्ड भी बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड, के मैप से रिलेटेड और वीडियोस हम अपलोड करेंगे। जिसने पहले की नहीं देखी, तीनों की तीनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आप गैप्स क्लासेस के नोट्स परचेज कर सकते हो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर्स, इन सब के। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।